जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। साइंस का क्वेश्चन डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। 2022 में क्लास 10th में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको आज हम पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। कैसे हुआ, कोई क्वेश्चन का आंसर यदि होता है तो कैसे होता है, इस बात को हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम, ज़्यादा बकवास करने का तभी तो क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। कह रहा है वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट क्या है? वोल्ट जो है विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ा जाता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है तो हमें मालूम है V बराबर W/Q फॉर्मूला, V बराबर W/Q। तो कह रहा है वोल्ट किसका मात्रक है, तो क्या हो जाएगा? यदि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल पोटेंशियल, मतलब किया गया कार्य और चार्ज का अनुपात जो होता है उसको पोटेंशियल बोला जाता है, विभवांतर बोला जाता है। तो V बराबर यदि W/Q होता है तो V क्या है? पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। पोटेंशियल का यूनिट यदि वोल्ट होता है तो वोल्ट हमने लिख दिया, और वर्क डन का यूनिट जूल होता है, GOUL, जूल, और चार्ज का यूनिट कूलम। तो वोल्ट बराबर क्या हो गया? जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। यही पूछेगा एक वोल्ट बराबर क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे कि एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितना कार्य करना पड़ता है उसको एक वोल्ट कहते हैं, है ना। छोटा सा 1-2 नंबर का तो पूछता ही है। फिर कह रहे हैं विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। ये हो गया। तीसरा नंबर क्या है, बड़े गौर से देखते हैं। विद्युत धारा क्या कहता है? विद्युत धारा मतलब, और ऐसा नहीं है कि करंट का फ्लो उसी तरह होता है जैसे नदी में पानी का होता है, नहीं, वो चार्ज ट्रांसफ़र करता है। मतलब हो गया कि इस तरह से यदि इलेक्ट्रॉन उसमें वहाँ पर है लगा हुआ, सपोज करते हैं इस तरह से है, तो यदि सटा हुआ ही है, तो चूँकि हम जानते हैं कि डेंसिटी में जो है मेटल जो है कंजस्टेड रहता है, एकदम हार्ड डेंसिटी रहता है। यदि इलेक्ट्रॉन ये मान लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र करता है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, दौड़ रहा, ऐसा बात नहीं। अपना चार्ज का फ्लो सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया, वो अपनी जगह पर आ गया, उसको कहते हैं विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर वोल्ट और एम्पियर। अरे जूल बराबर तो कूलम और वोल्ट होता है, यहाँ से वोल्ट और एम्पियर कैसे होगा? यानी कि बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे होगा? लिखा हुआ है जूल बराबर कूलोम और वोल्ट। क्या ये बात सही है? यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस क्वेश्चन में। जूल बराबर वोल्ट और कूलम हो जाएगा तो होगा ना, लेकिन जूल बराबर कूलम का Q, C और वोल्ट का V हो तो जाएगा। यही तो करेक्ट आंसर है, बी नंबर। चौथा नंबर देखते हैं, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा है, हे भगवान। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? बॉन्ड CHO, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, बॉन्ड CHO क्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का क्या होता है? बॉन्ड CHO एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, एल्डिहाइड, ठीक है। और कार्बोनिल समूह का क्या होता है? कार्बोनिल समूह का होता है ऐसे, कार्बोनिल समूह, इसको कार्बोनिल समूह कहा जाता है, कार्बोनिल समूह, ठीक है। उसके बाद आता है ईथर। अरे भैया ईथर का क्या बात करना, ईथर तो हमारा हो जाता है इस तरह से, ये ईथर का होता है, ठीक है, बॉन्ड ईथर। और एल्कोहलिक समूह का क्या होता है? अल्कोहल का, बॉन्ड OH, ये अल्कोहल का होता है, ठीक है।
अल्कोहल ने हॉलिक लिखा हुआ है, जो है हॉलिक ग्रुप तो जन्म करते हैं, ये यहाँ बॉन्ड नहीं होता है। हाँ, बॉन्ड उसको कह भी नहीं सकते हैं, अल्कोहलिक समूह का हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन था बॉन्ड CHO विक्रियाशील समूह किसका है, तो आंसर क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप। क्वेश्चन आंसर नंबर सी, इसका आंसर सी में है। 5 नंबर देखते हैं, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करना है तो कौन बनेगा, एथीन बनेगा। यानी कि 5 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर, एथीन। छठा देख लेते हैं, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु, क्वेश्चन में तो आंसर लिखा हुआ है जिंक ब्लेंड किस प्रकार का धातु, जिंक ब्लेंड हो जाता है जिंक, ऐसे ये सल्फाइड है इसका, तो जिंक ब्लेंड को ZnS कह लेते हैं और जिंक ब्लेंड यदि अयस्क होगा तो जिंक का होगा ना, नाम में ही रखा हुआ है। अच्छा, इसका आंसर नंबर बी में। 7 नंबर है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों को कौन सा गुण समान होता है। तो एक बात याद रखेंगे, समान की यदि बात आती है तो इस तरह से यदि पीरियोडिक टेबल को बना ले हम, कुछ इसी तरह का बनता है, इस तरह से, हाँ इस तरह से, इसमें 2 गो होता है और इसमें 4 होता है, 1 2 3 4 5 6 गो होता है, 1 2 3 4 5 लाइन खींच दिया मैंने, 6 गो हो जाएगा। तो ये S ब्लॉक कहलाता है, ये P ब्लॉक कहलाता है, ये D ब्लॉक कहलाता है और यहीं पर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ग्रुप होता है ना। इसी का पार्ट जो है यहाँ पर 2 ठो सिला के तरह रखा हुआ होता है, ये F ब्लॉक कहलाता है, जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये रंगीन है, रंगीन इसलिए भी है क्योंकि मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल तीनों होता है इसमें मेटल हो जाता है और इसमें भी मेटालिक गुण होता है। हेलिना कलेरब सेफरिया, बीटी मंगेकार, स्कूटर, बाबा राजी, बैगना लुगाजर इंथेला, कुछ इस तरह के, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार इधर आता है। उसके बाद आ जाएगा ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, उसके बाद आ जाएगा कहे शिव सुनो प्रभु, उसके बाद ही नेवर अराइज करो 0 रन पर आउट। ये क्या है, ही नेवर अराइज, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ही नेवर अराइज करो 0 रन पे आउट हो जाएगा, तो ये अनऑक्टियम 118 नंबर, जिसका कभी इन्वेंशन हुआ नहीं। ठीक है, तो इस तरह की बातें भी हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंक ब्लेंड। अच्छा हाँ, हम कहाँ थे, आवर्त सारणी के किस आवर्त के समूह में कौन सा गुण समान होता है। तो भैया समान होने की बात यदि हो ना, तो कक्षा की संख्या समान होता है। ग्रुप मतलब ई है, इस तरह से आएंगे तो ये हमारा ग्रुप कहलाएगा, और इस तरह से जाएंगे नहीं कि बाएं से दाएं जाएंगे तो पीरियड कहलाता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप कहलाता है। अब जिसमें ग्रुप में जाए, और ग्रुप का बैलेंसी समान होने का सिंबल है एक ग्रुप में। दूसरा बात है कक्षा की संख्या भी समान होगी, जैसे इसमें 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा होगा ना। ओके, LMN कक्षा की संख्या कैसे होगा, KLMNO और P 1 2 3 4 5 6। SPDF, अरे SPDF तो इसके अंदर की बातें हैं, उप कक्षा है वो। हाँ, तो ये 7 का आंसर क्या होगा, कक्षाओं की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का डी। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है CaO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को H2O जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम डाइऑक्साइड।
तो इस किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये संयोजन है। देख रहे हैं दोनों मिल गया, कैल्शियम मोनोऑक्साइड और जल मिल गया, तो मिल गया दोनों। जब एक इक्वेशन हो जाता है मिल करके साथ हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कपड़ा। हमको लगता है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि CaO प्लस H2O ये क्या बन जाएगा? CaOH का होल 2। तो इसको क्या कहेंगे? जो कि एक दूसरे से जुड़ करके ये बना है, इसलिए कौन सा अभिक्रिया ये हो गया? संयोजन, कंबाइंड संयोजन रिएक्शन। रिएक्शन बोलो अभिक्रिया बोलो, संयोजन संयोजन रिएक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 9 नंबर। ऐसे भी क्वेश्चन सारा बहुते हैं, लेकिन कितना हर एक क्वेश्चन को इसी समय एट ए टाइम फिर लॉन्ग हो जाएगा, है ना? तो लॉन्ग भी होगा तो उतना टेंशन की बात नहीं है, हम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? गुलाब का, आम का, आलू का, मटर का? तो मटर का। हाँ, ये बहुत दिन पहले पिछले ज़माने से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। मटर के पौधे का उपयोग किया था किसने? मेंडल ने। मेंडल लिखा हुआ, कोई बात नहीं। 10 नंबर क्या कह रहा है वो देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? वायवीय को वायवीय। सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर। बुद्धिमान के बाद ताकत आता है, तो वायवीय होगा। मतलब वायु के उपस्थिति में जो सांस लेता है वो वायवीय होता है। तो वायु में ना रह करके भी ऑक्सीजन लेता है तो अवायवीय हो जाता है। तो वायवीय क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर 10 का ए। 11 नंबर क्या है वो देखते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है क्या? वृषण कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? वृषण। ये बैल भी हो जाता है वृष का, पढ़े होंगे। तो बैल भी नर है, तो इससे भी पता चल जाता है। 11 नंबर का 1 नंबर होगा सही। फिर कह रहा है 12 नंबर, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? समन्वय। अरे क्यों समन्वय, वृद्धि क्यों नहीं? मैं बताऊं कि कोऑर्डिनेशन जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण अभी रूस और यूक्रेन में झंडू बम हो रहा है। कहने का मतलब यही है कि रूस और यूक्रेन में जो है दिक्कत हो रहा है। समन्वय का मतलब एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करना सबसे बड़ी बात है। तो वृद्धि करने के पहले जो है कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी, समन्वय। 13 नंबर देख लेते हैं। स्वपोषी पौधा पोषण किस में होता है? किस में होता है ये बताने की बात तो नहीं है। स्वपोषी पोषण तो हो जाता है हमारा पौधे में। स्वपोषी पोषण किस में होता है? पौधे में, याद रखना है, इसको बताने को जरूरत नहीं है। 13 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा। स्वपोषी पोषण किस में होता है? पौधे में। 1 नंबर पौधे में। 14 नंबर क्या है देख लेते हैं। 14 नंबर है ग्लाइकोसिस होता है। ग्लाइकोसिस किस में होता है? ग्लाइकोसिस होता है कोशिका द्रव में। ये इंटरनल चैप्टर है हमको लगता है। ग्लाइकोसिस किस में होता है? द्रव में होता है। इसको मिटा दे रहे। ग्लाइकोसिस याद रखना है। ग्लाइकोसिस किस में होता है? ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी,
कोशिका द्रव। 15 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और ये ऑप्शन में है सी, मतलब 15 को तो आंसर न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन। लेकिन कन्फ्यूजन आता है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन क्यों नहीं हो सकता है? तो नेफ्रॉन में बता दो किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, तो एक बात को याद रखना है, किडनी होगा तो नेफ्रॉन होगा, तंत्रिका तंत्र है तो न्यूरॉन होगा। 16 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। एंजाइम जो कि वसा पर क्रिया करेगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। लाइपेज इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर का क्या है, जिसमें डिटेल करने के लायक है उसी को कर रहे हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? आवर्त किसको बोलते हैं? ये वाला होता है, ये बाएं से दाएं जाने पर होता है आवर्त, और ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? ग्रुप। तो कह रहे बाएं से दाएं, तो आवर्त तो बाएं से दाएं जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम पहला आवर्त में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है, पर एक तरफ इधर हाइड्रोजन उस तरफ हीलियम, उसके बाद तो कुछ नहीं होता है। हाँ, इसके बाद नीचे आता है लिथियम, बेरिलियम और वो सब। और ऐसे भी एस ब्लॉक का ही हीलियम को भी माना जाता है, क्योंकि एस ब्लॉक का डेफिनेशन ही यही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि जिस भी सब ऑर्बिटल में आएगा तो उसको हम जो है उस ब्लॉक में रखेंगे। तो एस हीलियम का चूंकि 1s2 1s2 हो जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम 1s2 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन काम खत्म, तो वो एस ब्लॉक का ही है। तो इसलिए एस ब्लॉक, और चूंकि वो इनर्ट गैस का गुण रखता है, इसलिए उसको 0 ग्रुप में या अंतिम में 18वां ग्रुप में इसको रखा गया है। तो ऐसे जनरली जो है 1 नंबर आवर्त सारणी के पहला आवर्त सारणी में जो पहला आवर्त होगा उसमें कितने होंगे एलिमेंट? 2। कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। ये 17 नंबर का 1 नंबर, हाइड्रोजन और हीलियम। 18 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा, बहुत हल्का, कम। तो हमें लगता है 18 नंबर में आना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? क्या बात कर रहे हो? एम में सबसे आसान है। हमें मालूम है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसी के आधार पर इसका आंसर दिया जा सकता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल है कि कोई भी एलिमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होगा वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। अब एनर्जी निकालना किसका आसान है किसका मुश्किल है तो वो उसका ऑर्बिट और ऑर्बिटल से ही पता चलेगा। कि मान लेते हैं यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है तो ये जो है न्यूक्लियस के करीब है, तो इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा। कहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा तुलना में इसके, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें यदि इलेक्ट्रॉन है तो ये जल्दी से निकल जाएगा। क्यों? न्यूक्लियस से इसका दूरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इससे दूरी इसका ज़्यादा है और इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक कम है। तो कह रहा है इसलिए, और यहाँ क्या है, हाँ ऑप्शन नंबर में है m और फिर m प्लस है। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मेटल है तो m प्लस है, कहने का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इस पर चार्ज प्लस का हो गया है और ये जो है अब ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, डेंसिटी इसका बढ़ गया है, नाभिक के ये करीब आ गया है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। और ये अभी नॉर्मल में है, इससे निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का 1 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं।
द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल वाहतम सेल है? द्वितीय आवर्त में कह रहा है, तो हमारे पास आवर्त का KLMNOP इस तरह से होता है। तो कह रहा है द्वितीय आवर्त में, तो द्वितीय आवर्त क्या हो जाएगा? K और L और M। तो पहला आवर्त ये है, द्वितीय आवर्त ये है, तो पहला होगा ये, दूसरा होगा ये। तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं? तत्वों के लिए कौन सा सेल वाहतम सेल हो गया? द्वितीय आवर्त में तो यही बाहर होगा, तृतीय में यही, या पहले में बोलेगा तो यही बाहर हो गया, इसी को बाहर ही कह देंगे। यही इसी तरह का बना हुआ, तो इसका बाहर क्या हुआ? ये हुआ। अब कहेगा बाहरी आवर्त बोलो तो इसमें तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाहर द्वितीय आवर्त ही बनाना है, द्वितीय आवर्त तक आना है तो L तक आएगा, और उसमें बाहर तो L वाला हो जाएगा, L सेल हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी 20 नंबर देखा जाए। 20 नंबर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य, सबसे आसान है, इसको क्या करना? एल्केन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन +2 सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सीरीज एल्केन। एल्केन का फार्मूला क्या होगा? CnH2n प्लस में 2 CH4 इसी से तो बनता है, एक रख दो भैया। अरे भैया C1H2 × 1 + 2 CH4 नहीं हो जाएगा? ये मीथेन में तो सिंगल ही बॉन्ड ना होता है, तो हो गया। 21 नंबर देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन होगा, इसकी शर्त की दिमाग में कुछ सेल जो है इसके दीवाने होने चाहिए साइंस के, तो आसान हो जाएगा, सही कह रहा हूँ। हाँ 20-21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर कितना टाइम हो? अच्छा 25 तक जाएंगे। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निर्मित कौन सा पद स्थापित किया गया है? तो गैलियम को, गैलियम और जर्मेनियम इसके लिए जगह छोड़ दिया गया था, तो गैलियम इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका 1 नंबर, जर्मेनियम रहता तो वो भी होगा, लेकिन नहीं है तो गैलियम सही है। गैलियम को पहले मतलब फोरकास्ट किया गया था कि ऐसा होगा भविष्य में, और बाद में प्रैक्टिकल किया तो वही आया, है ना। गैलियम इज द करेक्ट आंसर। अब देखो भैया आगे आवर्त सारणी 22 नंबर। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक हैलोजन होता है हैलोजन नहीं, हैलोजन, चल्कोजन, निकोजन उत बात की बात है, उसके और बाद एक आता है जिसका नाम है अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पीरियोडिक टेबल है उसके लास्ट में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये आता है पीरियोडिक टेबल के लास्ट में दाएं साइड में। इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ये सारा क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है? जिसका ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, सब फुलफिल। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब अंतिम ऑर्बिटल उसका फुलफिल हो जाएगा तो उसको जो है इनर्ट गैस कह दिया जाएगा। और कोई भी एलिमेंट जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ही प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो एक दूसरे से कंबाइन करता है। हमने इसके पहले बताया था कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से CO2 ही होता है, CO3 नहीं होता है। और CO3 होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रह जाएगा। इसका रीज़न क्या है? तो वैलेंसी के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ऐसा हम कर सकते हैं। 23 नंबर क्या है वो देख लेते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या हो जाएगा? ये निष्क्रिय गैस हो जाएगा। तो 22 का हो गया ना, 22 का सी हो गया। 23 नंबर देख लेते हैं। 23 कह रहा है किस
किसी तत्व में 2 शेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वो क्या होगा? तो नियॉन होगा, आर्गन होगा, सोडियम होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम एक ही क्वेश्चन को 2 बार कैसे पूछ रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व में 2 ही सेल है, हमने कहा अभी 2 सेल, 2 सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? तो 2 सेल है तो एक सेल होगा तो हाइड्रोजन और हीलियम आएगा। जितना सेल है, एक बात और, जितना सेल है उतना इनर्ट गैस का भी आगे आ रहा है ना। तो इसमें कह रहा है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, अब भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा हुआ है तो इनर्ट गैस ही होगा, और 2 ही सेल है, तो इसका मतलब हीलियम के बाद नियॉन का ही नंबर है, नियॉन का ही नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा? नियॉन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही इनर्ट गैस है और इसी में फुलफिल भरा हुआ है। आर्गन नहीं होगा, आर्गन तीसरे में आ जाएगा। सोडियम तो है ना, है इनर्ट गैस है, तो सोडियम है तो 11 तो जनरल है, मेटल है, अलग बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का 1 नंबर। 24 नंबर का कहता है वो देख लेते हैं। 24 नंबर कह रहा है कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो क्रियाशील हैलोजन जो है ना, ये हमारा, और फ्लोरीन और क्लोरीन में डिफरेंस है, लेकिन ये इसका फ्लोरीन सही बात है, फ्लोरीन इसका सही बात है। ये यूपीएससी में भी पूछा है, 1997 में क्वेश्चन मैंने मैच किया था। फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन पता नहीं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 2-3 जगह उन्हें मिलाया तो एक जगह ई दे रहा है, तो फ्लोरीन इसका सही आंसर होना चाहिए 24 नंबर का, क्योंकि इसका आयरन पोटेंशियल सबसे कम होता है। हैलोजन के पहले यही आता है, ये निष्क्रिय गैस के पहले जो हैलोजन ग्रुप है उसमें FCl भी आ रही है ना, तो F पहले आ रहा है, इसीलिए इसका जो है आयनेशन पोटेंशियल बहुत कम होने के कारण यह अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण इसका ऑप्शन नंबर 24 का ए ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अभिक्रियाशील है। 25 नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, फ्लोरीन। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर है पौधे में जनन अंग। पौधे में जनन अंग तो पुष्प होता है, पुष्प बहुत पुष्प पूजिताया, पुष्प इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पुष्प हो जाएगा 26 नंबर। बीजांड पुष्प में ही होता है। हाँ, आगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की उपस्थिति तथा स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, और आप ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, अनुमस्तिष्क इसका करेक्ट आंसर है, 26 का बी नंबर। मैं यदि देख पा रहा हूँ जैसा कि इसका ऑप्शन नंबर यदि 26 का देखा जाए, 26 अणु मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क का भार हो गया 1400 ग्राम, है ना। अणु मस्तिष्क जो है शरीर का संतुलन करता है, और इसी का नाम है सेरिबेलम। इसी का नाम क्या है? सेरिबेलम है। हमें लगता है ये करेक्ट आंसर है, और करेक्ट आंसर ही है। 26 नंबर ना। 27 नंबर देखते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? रंध्र नहीं होता है, मतलब छिद्र नहीं होता है, तो इसका आंसर है हाइड्रिला। हाइड्रिला में रंध्र नहीं होता है, ठीक है। कि 27 का बी नंबर। 28 का क्या होगा? 28 का है BS4। ये तो वायु प्रदूषण के लिए जाना जाता है, वायु प्रदूषण, BS4 वायु प्रदूषण। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में रक्त का ऑक्सीजन का वाहक होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? फेरस,
फेरस, जिसको लोहा बोलते हैं। यही क्वेश्चन आ जाता है कि पर्णहरित लवक जो होता है क्लोरोफिल, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा, जिसके कारण ये लाल भी होता है। 29 का सी नंबर था शायद। हाँ, 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमको लगता है करना होगा। निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन टायरोसिन, ये तो नहीं होगा, टायरोप्सिन। इंसुलिन तो डायबिटीज का, ऑक्सीटोसिन। और बर्थ हार्मोन जैसा कि बात हो रहा है तो ये तो इनका हो रहा है, माताओं का, तो ऑक्सीटोसिन जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इससे रिलैक्सिन हार्मोन भी आता है, और रिलैक्सिन हार्मोन भी होगा सही। और बीज विकसित किस में होता है? तो अंडाशय में होता है। तो 30 का हो गया बी नंबर, 30 का आंसर हो गया बी, और 31 का आंसर क्या हो गया? बी। बस सब रहने देते हैं। 31 का बी आंसर हो गया अंडाशय, और ये इतना तक ही रहते हैं। कल के लिए जो है अब दूसरे दिन जो है करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।